ॐ ॐ यत्र द्वाविव जघ्ना अधिश वर्ण्या कृता उलूखल सुतानाम अव इत इंद्र जलगुल। जहां दो जघनों के समान अधिसवन फलक बनाए गए हैं, उलूखल से सुसंस्कृतों निष्पन्नों की रक्षा ही करो। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। यह जो मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र लिया गया है। तो हम यही बोलते हैं कि जो भी चीज है, जो भी बात कर रहे हैं, अगर हम तत्पुरुषार्थ काम की बात कर रहे हैं, पुरुष और संबंध की बात कर रहे हैं, तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोलते कि आप इसको लाइटली ले लें, क्योंकि लाइटली लेने के कारण ही अपने जीवन में हमें परेशानी आ जाती है। इसलिए हम कभी भी विवाह कर रहे हैं तो हम भी सोचें कि हमारे कर्म सही है क्या नहीं। अगर हमारे कर्म सही नहीं है, हमारे वेद के हिसाब से हमारे आचरण नहीं है। कई बार होता है कि किसी को पता नहीं कि उसको वेद के बारे में ही नहीं पता। ऐसा हो सकता है इंसान को कि वेद के बारे में ही नहीं पता हो। तो वहां पे पॉइंट ये है कि इंसान के कर्मों को देखिए, उसके आचरणों को देखिए कि वो एक अच्छा इंसान है कि नहीं, अच्छा मानव है कि नहीं। क्योंकि आज की डेट में मानव तो हम दिख रहे हैं, लेकिन मानव के अंदर भी दानव बैठा हुआ है और वही दानव ये सब काम करवा रहा है आपसे। तो इसको समझें, इसके हिसाब से आप अपने जीवन को जिए। और ये जो खासकर जो बोल्ड सब्जेक्ट हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसको बहुत गंभीरता से लेके इसके बारे में सोचें, ना कि इसको स्किप कर दें या इसके बारे में ना पढ़ें, ना सुने। ऐसा ना करें। ये बहुत जरूरी चीज है जो कि आज की डेट में बाकी लोग शायद इस बारे में डील नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इनके बारे में भी बात की जाए, इनको भी समझा जाए, और जो मेन रीजन है इसके पीछे का, उस पर बात की जाए, उसको समझा जाए। क्योंकि देखिए क्या है ना, हर कोई, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओ इन सब चीजों के लिए लगे हुए हैं। आपके महिला मोर्चा वाले भी लोग लगे हुए हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना। सब कुछ लगा है, हर कोई लगा हुआ है, बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं, बहुत पैसा खर्च हो रहा है इन चीजों पे, लेकिन एंड रिजल्ट तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। प्रॉब्लम तो अभी भी वैसी की वैसी है। तो हमें रीजन यही है, हमें लगता है कि वेद जो है, वेद के द्वारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया, बहुत सारी क्या, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सकता है, सबको रिजॉल्व किया जा सकता है। बस ये है कि सही तरीके से एप्लीकेशन की आवश्यकता है। तो ये जो एप्लीकेशन है दुनिया में ना सही, कम से कम हम अपने जीवन में तो करें, अपने जीवन को तो अच्छा बनाने की कोशिश करें। स्वयं भी अगर आप स्वार्थी बन जाएं तो भी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, हम क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। पॉइंट यही है कि आपको अपना जीवन अच्छा जीना है, खुश जीना है, अच्छे से। अगर हर एक इंसान स्वयं भी स्वार्थी बन गया अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए, तो भी आप देखेंगे ये सृष्टि बहुत ही सुखी हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आ जाएगा। जो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहीं ना कहीं भारत की अगर बात कर ले, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम जो नीचे रहते हैं वो भी हमारा जो ऊपर लेवल पे पहुंच जाएगा। आप देखेंगे कि जो आपकी बाकी कंट्रीज है, नॉर्वे और बहुत सारी कंट्रीज, उनके नाम बात चलती है हमेशा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यहाँ की हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है। वो खुश है क्योंकि वो उनके लाइफ में उन्होंने जितना पैसा बनाना था वो पैसा बना चुके हैं। आज की डेट में क्या होता है ना, आज की डेट में सब लोग बात करते हैं अर्थ की, सिर्फ अर्थ की बात करते हैं, है ना। धर्म और काम मोक्ष की बात ही नहीं है। पुरुषार्थ चतुष्टय में चारों चीजें हैं, धर्म के साथ अर्थ, अर्थ के बाद काम, धर्म अर्थ के बाद काम, धर्म अर्थ काम के बाद मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ जो लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्थ की बात, कि भैया सिर्फ हमें पैसा मिल जाए, या विवाह भी करना तो पैसे वाला लड़का मिल जाए तो भाई ठीक है यहाँ पे कर लो। लेकिन धर्म की बात, धर्माधीन अर्थ और धर्म अर्थाधीन काम की बात कोई करते ही नहीं। तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो कंट्रीज ऊपर चल रही हैं, जो सबसे ज्यादा है, वो इसके लिए ऊपर है क्योंकि उन देशों में वो ऑलरेडी अपने जनरेशन वाइज ही बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। नॉर्वे हुआ, ये स्विट्जरलैंड, जो देश हैं, इन देशों की पर कैपिटा इनकम जो है ना, वही हर एक बंदे की इंडिया के लोगों के कंपैरिजन में 8, 5, 5, 10, 10 गुना है। मतलब हमारे इंडिया में अगर मान लो हर एक इंसान की एवरेज जो पैसे की इनकम मान लो 20,000 रुपया है, तो वहां पे हर एक बंदे की ही इनकम 2-2 लाख रुपया है पर एवरेज इंसान की। तो वो अर्थ के रूप से वो खुश हैं, तो उनके जीवन में वो अर्थ रूप से खुश हैं, तो बाकी चीजों को मैनेज करते रहते हैं, उन्हें इतना टेंशन रहती नहीं, अपना जीवन नॉर्मल तरीके से जीते रहते हैं, इसलिए वो खुश है। तो पॉइंट यही है, हमें सिर्फ अर्थ प्रधान नहीं होना है। हमें अगर धर्म पे
अपने कर्मों पे हम कंट्रोल कर पाए, धर्म के हिसाब से अर्थ की प्राप्ति कर पाए, और धर्म अर्थ के हिसाब से विवाह के बारे में, पुरुष और संबंध के बारे में, काम की जो बात है, जो ये काम जो तृतीय पुरुषार्थ की बात है, इसके बारे में अगर हम सोचें तो आप अपने लाइफ में पाएंगे कि आपका लाइफ में भी खुशी वापस आ जाएगी। और ये लाइफ में खुशी पाना ही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम कम से कम हम तो खुश रहें, हम तो अच्छा जीवन जी सकें। बाकी दुनिया नहीं जी रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद तो हम जीना चाहें। तो अल्टीमेटली हम बस कोशिश यही है कि आप अपना जीवन अच्छे से जिए, बढ़िया से जिए, और यही जीवन का उद्देश्य है। एक्चुअल में जीवन का उद्देश्य यही है कि एक ऐसी सृष्टि हो जहां पे हम अच्छा जीवन जी सके, हमें सारी खुशियां मिले, हमें अपने परिवार से खुशी मिले, हमारे पत्नी से हमें खुशी मिले, हमारे बच्चों से हमें खुशी मिले, एक अच्छा परिवार हो, पैसों की प्राप्ति हो, अच्छा पैसा कमा सके, धर्म अच्छा हो, हमारा धर्माधीन अर्थ हो, धर्म अर्थाधीन काम हो, और फिर हम एक अच्छी मोक्ष की प्राप्ति करें। जो 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 इंसान चीजों से, सभी चीजों से खुशी होता है, तो वो जीवन से चला भी जाता है, तो वो खुशी खुशी जीवन से चला जाता है। और आगे के बाद, उसके जाने के बाद भी जो उसकी जो जनरेशन है, आगे की जनरेशन है, वो भी उसका रिस्पेक्ट करती है उस चीज का, और वो भी एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करती है, क्योंकि वो इंस्पायर होती है अपने पहले की जनरेशन से, मतलब अपने पिता से वो इंस्पायर होंगे कि यार मुझे भी अपने पिता की तरह एक अच्छा जीवन जीना। ये कंटिन्यूशन, ये जो चेन है, ये चेन अगर सही से चालू हो गई तो आप पाएंगे दुनिया अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और ये बात करता है वेद। तो यहाँ पे हम इस बारे में, इस मंत्र में हमने यही बातें की है, दोनों चीजों के बारे में डिस्कस की। मेन जो बोल्ड टॉपिक था हमारा वो यही है कि तृतीय पुरुषार्थ है, उसको रिस्पॉन्सिबली सही तरीके से उस पर आचरण करने की आवश्यकता है। जहां दो जघनों के समान अधिसवन फलक बनाए गए हैं, उलूखल से सुसंस्कृतों निष्पन्नों की रक्षा ही करो, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। ओम ओम यत्र द्वाविव जघना अधिश वर्ण्या कृता उलूखल सुता नाम अव इत इंद्र जलगुलः। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।